जय हिंद दोस्तों जैसे कि दिल्ली मर्डर केस जबकि श्रद्धा वाकर और आफ्ताब पूनावाला। सो केस ये जो श्रद्धा वाकर जो जिसकी हत्या की गई 36 टुकड़ों में, वो हम सबको मालूम है। मैं आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि टीवी न्यूज़ वाले हमेशा वो दिखा रहे हैं। बट दोस्तों, क्या हमें इससे कुछ समझना चाहिए या फिर कुछ लेना चाहिए? कि दोस्तों, अगर आपने देखा जाए इस केस में जो लव जिहाद का वो भी एक एंगल दिखाया जा रहा है और दिखा रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से वो सच भी हो दोस्तों। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस साल में अगर देखोगे कि बहुत सारे हिंदू लड़कियों का ऐसा खून करके फेंक दिया गया या फिर खून कर दिया है। तो फिलहाल अभी तो झारखंड का भी तो केस था, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं थियोरेटिकली या फिर जितना डिटेल्स और डेटा मैं आपके सामने पेश नहीं करूँगा। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा एक जो कॉमन मैन की तरफ से कॉमन मैन की जो आवाज़ है या फिर जो है वही मैं बताऊंगा कि क्या एक्चुअली वो हो रहा है हमारे इसमें। दोस्तों, हमारे यहाँ पे अब ऐसा हो गया है कि बस लव लव करो जो फैड हो गया है, और कौन सी कास्ट का है कौन सा धर्म का है और कुछ में देख के डायरेक्टली करते हैं, और हमेशा माँ बाप को यहाँ पे विलन की तरह दिखाया जाता है। क्यों यार, क्यों माँ बाप को हमेशा विलन की तरह दिखा जाता है? क्योंकि जो माँ बाप हमें 20-22 सालों तक हमें पढ़ाते लिखाते हैं, और क्या वो जो 5-6 महीने में आप जिसके साथ अफेयर करते हैं और वो 6 महीने में आपको अच्छा लग जाएगा, और बाद में जिसने हमारे 22 तक हमारे पूरे खर्चे उठाए, इतना सारा प्यार किया, और वो 6 महीने ही अपने पूरे विलन हो गए, मतलब वो हमारे पूरे अगेंस्ट हो जाएंगे। क्यों क्यों अगेंस्ट होते हैं दोस्तों? क्योंकि हमेशा माँ बाप को हमेशा फिक्र रहती है कि हमारी बेटी हमेशा ऐसे घर में जाए, उसको वहाँ पे सुकून मिले, मेंटली फाइनेंशियली सभी। इसी तरह वो हमेशा अपने बराबरी वालों में से ही शादी करते हैं। क्यों वो नहीं करते, उसके पीछे बहुत सारी वजह दोस्तों। कि हम क्या है, हम जो हमारे यंग जनरेशन में हम क्या करते हैं, हमें कुछ देखते नहीं कि बाद में क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि जैसे जैसे हम बाद में जाते हैं ना दोस्तों, शादी के कुछ साल होते तब हमें यार सच में हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम समाज में हम ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते, और जो कि हमारे माँ बाप जो भाग के साथ गई लड़कियाँ हैं, उनके माँ बाप को अगर देखोगे आप, वो शर्म के मारे जिंदा जल रहे होते हैं हमारे सोसाइटी में। क्योंकि सोसाइटी में भाई हमेशा अलग बोल सकते हैं, सोसाइटी की पड़ी नहीं रहती, लेकिन जब फंक्शन में जाते हैं ना हमारे माँ बाप, तब उनको एहसास होता है कि क्या हमारी बेटी ने ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों, आज हमेशा मेरे ख्याल से वो सुनने में आपको थोड़ा गलत लगेगा और मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट मैं उसके बारे में केयर नहीं करूँगा। कि दोस्तों, मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस है जो कि भाग के गए थे, और उसका हर्ष बाद में क्या हुआ है, ठीक है ना। तो जोश में होश खो बैठे हैं, उन्हीं के लिए एक वीडियो है दोस्तों। और जो श्रद्धा की केस में हुआ है, अगर श्रद्धा ने अगर पिछले बार अगर अपने माँ बाप का अगर सुन लिया होता, तो शायद वो दिन उनको देखना ना मिलता, और वो अपनी ड्रीम जो कि वो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, वो आज जर्नलिस्ट बन के एक अच्छे पोस्ट पे रहती। बट दोस्तों, जो बोलते हैं ना, जोश में होश खो देते हैं, और जो हमारा जो एज है, इस एज में ऐसा ही हमेशा होता है। बट हमेशा स्टेप जो लेते हैं हम सोच समझ कर ही लेना चाहिए। हमेशा दोस्तों, माँ बाप को यहाँ पे विलन दिखाया जाता है कि माँ बाप हमेशा लव के अगेंस्ट होते हैं। भाई, अगेंस्ट क्यों होते हैं, उसके पीछे की वजह भी आप समझ लिया करो। कि दोस्तों, हमेशा मैं भी यंग हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी यंग हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बट जो मैंने फेसेस किया, जो मैंने देखा है अपने समाज में, मेरे जो दोस्तों क्लोज से देखा है, कि जो भाग जाने के बाद जो उसके माता पिता, उसके भाई बहन को जो सहना पड़ता है, उससे बुरा हाल कोई नहीं सह सकता। वो तो भाग जाते, वो जो परिंदे रहते हैं वो दोनों तो भाग जाते हैं। बट जो लड़की वाली या फिर लड़का वालों में भी वो फेस होता है दोस्तों। अगर कास्ट अलग हो गई, धर्म अलग हो गया, तो उसके परिवार को हमेशा से फेस करना पड़ता है। भले उसके माँ बाप हमेशा मतलब वो दिखाई नहीं देखे कि यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्या क्या फेस करते हैं उनको माँ बाप को ही मालूम दोस्तों। अब श्रद्धा केस में यही हुआ था कि अगर मैं आपको बताऊँ, जूनी एफआईआर में उसने बताया था कि आप पढ़ भी सकते हो कि मेरे माँ बाप के लिए मैं मर चुकी हूँ, आप मर चुके ऐसे समझ लेना, ऐसे उसका कहना था। जैसे कि होश में था, जब जोश में थी वो, तब होश खो पाई थी, मतलब ज़्यादा कुछ है किया नहीं। और ऑनलाइन डेटिंग ऐप से वो न जाने कैसे क्या उसने जाल फांसा और कैसे उसको पटाया।
वो बात अलग है। बट दोस्तों यहाँ पे सीखने वाली बात यही होती है कि हमेशा माँ बाप को जो अगर उसने वो स्टेप नहीं ली होती, अगर उसकी अपने माँ बाप की सुन ली होती तो शायद आज श्रद्धा हमारे भी, और ना ही जो लव जिहाद का एंगल हो रहा है और जो भी कुछ हो रहा है दोस्तों वो नहीं होता। दोस्तों मैं लव के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट अगर लव जो सक्सेस हो, अच्छा हो, अगर हमारी में से अगर हमारे माँ बाप को दिक्कतें ना हो तो वो आप लव बिंदास करो। लेकिन हमारा लव है और हमारी लव करने से अगर हमारे माँ बाप को, अगर फैमिली को, अगर सभी को अगर दिक्कतें हो रही हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं ज्ञान तो नहीं दूंगा क्योंकि ज्ञान देने में से आपको ही समझना ना, लेकिन बाद में जो दिक्कतें होती है दोस्तों, अगर आप देखोगे लव के जो अफेयर्स है वो ज़्यादा टिके नहीं है, उसके डिवोर्स के केसेस बहुत सारे हैं, जिसके डिटेल में आप गूगल कर सकते हो गूगल में कि क्या कितने सक्सेस रेट है उनके। वेल दोस्तों आज यही, अगर समझ गए तो समझ जाओ, या फिर आपकी मर्जी, या तो आप अपने मर्जी के मालिक हो ही, बट उसके शादी होने के बाद अगर भाग जाती हो, उसके 10-12 साल आपके साथ क्या क्या होगा वो आप समझ लेना दोस्तों। आपका तो क्रेज, आपका तो जो एज गैप हीरा है जो अपना यंग का वो चला जाएगा, लेकिन बाद में क्या, सोचो और समझो। जय